दोस्तों चीन का भारत से ही नहीं बल्कि कई और पड़ोसी देशों से जमीन को लेकर विवाद है। चीन अपनी चालबाज नीतियों से कभी भी बाज नहीं आता है और वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर टेढ़ी निगाह रखता है। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से चीन भारत की जमीन को भी हड़पने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी ने चीनी सेना को जो जवाब दिया है उसके बाद दोस्तों चीन भारत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। लेकिन दोस्तों इनमें से एक देश और है जो कि चीन से बहुत ज्यादा परेशान है। उस देश का नाम है वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, वियतनाम एक ऐसा देश है जो कि चीन की नापाक हरकतों से परेशान है। लेकिन दोस्तों चीन को ये नहीं पता कि वियतनाम भारत का दोस्त है। अब भारत ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए मित्र देश वियतनाम को INS कृपाण गिफ्ट किया है। चीन और वियतनाम के बीच विवाद के बाद ये कदम बहुत ही अहम माना जा रहा है, जिसने चीन को मिर्ची तो लगा ही दी है, साथ ही साथ शी जिनपिंग की रातों की नींदें भी उड़ा डाली है। माना जा रहा है कि इस कदम से भारत चीन को उसी के घर में घेरने में सक्षम होगा। आपको बता दें दोस्तों कि अन्य पड़ोसियों की तरह ही चीन का वियतनाम के साथ भी जमीन को लेकर विवाद है। वियतनाम की उत्तरी सीमा चीन से लगती है और इसके पूर्व में दक्षिण चीन सागर है। भारत और वियतनाम के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, क्योंकि 1979 के चीन वियतनाम युद्ध में भारत ने वियतनाम की मदद की थी, जिसके चलते चीन को पटखनी का सामना करना पड़ा था। भारत की रणनीति चीन की तरह कभी विस्तारवाद की नहीं रही है, बल्कि बेकाबू होते ड्रैगन को घेरने में वियतनाम को उपहार में दिया गया INS कृपाण काम आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि अभी कुछ ही दिन पहले वहां के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग भारत आए थे। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका वेलकम करते हुए एक बड़े गिफ्ट का ऐलान किया। खास बात यह है कि भारत का वियतनाम को दिया जाने वाला ये गिफ्ट चीन को चुभ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण वियतनाम को सौंप चुका है। 1350 टन खुखरी क्लास की INS कृपाण नौसेना में अपनी सेवा दे चुकी है। इसे नेवी में 12 जनवरी 1991 को शामिल किया गया था। करीब 90 मीटर की इस वॉरशिप में मीडियम रेंज की गन लगी हुई है। इसके अलावा मिसाइल और लॉन्चर भी तैनात रहते हैं। ये समंदर में कई भूमिकाओं को निभाने में सक्षम है। इसके अलावा वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरे सैन्य साजो सामान भी भारत से चाहता है। भारत ने दोस्तों वियतनाम को जो INS कृपाण दिया है, ये सिर्फ भारत और वियतनाम की मजबूत दोस्ती का ही सबूत नहीं है, बल्कि इससे वियतनाम की साउथ चाइना सी में ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडियन नेवी चीफ ने कहा कि वियतनाम भारत के इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर बनाए रखने की दिशा में संबंधों को मजबूत करना और साझेदारी विकसित करना है। आपको बता दें दोस्तों कि आसियान के एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। वहीं भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल अन्वेषण परियोजनाओं में मदद कर रहा है। दोनों देश पिछले कुछ सालों से साझा हितों की रक्षा के लिए अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। एडमिरल कुमार ने कहा कि भारत और वियतनाम दोनों वैश्विक समुदाय के जिम्मेदार सदस्य हैं और इंटरनेशनल कानून में निहित निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। उनकी टिप्पणियां दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत की पृष्ठभूमि में आई है। भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त होने के बाद INS कृपाण को वियतनाम को सौंपा गया है। इंडियन नेवी ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्र के लिए 32 साल की शानदार सेवा पूरी करने के बाद भारतीय नौसेना के जहाज कृपाण को सेवा मुक्त कर दिया गया और आज VPN को सौंप दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि INS कृपाण साल 1991 में सेवा में शामिल किए जाने के बाद से भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है और पिछले 32 सालों में कई ऑपरेशन में भाग लिया। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों से संचालित ये जहाज 90 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में वो लगातार वियतनाम के इकोनॉमिक जोन में युद्धपोत भेजता रहता है। भारत के इस INS कृपाण से अब चीन पर वियतनाम अंकुश लगा सकेगा। चीन के आसपास के द्वीपों पर अपना दावा ठोकने से क्षेत्र में तनाव बना रहता है। कुछ ऐसी ही साजिश चीन भारत के साथ लगती सीमा पर भी करता है। वहीं भारत वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के साथ नियमित वॉर एक्सरसाइजेस के जरिए रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि स्वदेश में बनी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण को
गिफ्ट में देना वियतनाम की नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम एक महत्वपूर्ण साझेदार है। आपको बता दें दोस्तों कि जुलाई 2007 में वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुयेन तान दोंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों का स्तर रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 में वियतनाम यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर बात की। आपको बता दें दोस्तों कि स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल से लैस कॉर्वे आईएनएस कृपाण 8 जुलाई को कैम रन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा था और वियतनामी पीपल्स नेवी ने इसका स्वागत किया था। भारत से वियतनाम तक की आखिरी यात्रा में इस जंगी जहाज में तिरंगा शान से लहरा रहा था। ये युद्धपोत अब वियतनाम के नौसैनिक अड्डे पर पहुंच चुका है। वहां पहले इसे भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया। इसके बाद नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने इसे वियतनामी नौसेना को सौंप दिया। आईएनएस कृपाण तीसरी स्वदेश निर्मित खुखरी कैटेगरी की मिसाइल कॉर्वे है। ये ढेरों हथियार और सेंसर से लैस है। इसे अब तक कई अभियानगत और मानवीय सहायता कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एडमिरल आर हरि कुमार हाईफोंग स्थित वियतनाम पीपल्स नेवी के मुख्यालय का भी दौरा किया और वाइस एडमिरल ट्रान थांग नगिएम CINC वियतनाम पीपल्स नेवी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। तो दोस्तों, भारत के इस कदम ने एक बार फिर से मित्र देशों के प्रति अपनी दोस्ती को जाहिर किया है। तो वहीं ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।